सर क्या हुआ? कनेक्ट हो। तेजस, कुणाल साहू, पंकज रॉय, कुणाल साहू, बबीता कुमारी। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल आप लोगों की साइंस की एग्जाम है, परेशान तो होंगे ही आप लोग थोड़े। एकदम लोड नहीं लेना है। फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, बावजूद उसके चूंकि कल आपका एग्जाम है प्यारे बच्चों, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी बच्चों के लिए ये टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट गेटिंग डिले। कुणाल, अगर आपकी कल पेपर है बेटा, तो थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस्ड कर लो, क्योंकि और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और हम लोग भी आपके लिए अगर फ्री कंटेंट ला रहे हैं तो बेटा आपके लिए ही ला रहे हैं, आपका बेनिफिट हो। कल एग्जामिनेशन हॉल में आप कूल एंड काम रहें, रिलैक्स्ड मोड में अपने पेपर को लिखें, ठीक है ना। चलो विदाउट गेटिंग लेट डिले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा प्यारे बच्चों कि थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का, जो हमारे इन न्यूमेरिकल सेशन में यूज होने वाले हैं। लाइट से स्टार्ट होंगी बेटा बातें। लाइट की जब बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, 3 4 5 बहुत ही आसान चीजें हैं जो हमें समझनी है बेटा। सबसे पहले हमें ये जानना है, इसमें लाइट चैप्टर में कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला स्मॉल एफ इक्वल्स टू आर कैपिटल आर अपॉन 2, स्मॉल एफ इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन 2। तो ये देख लेंगे हम लोग। स्मॉल सर, शिबू सर, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल देखिए तो सर। स्मॉल एफ इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन 2, सेकेंड हमारा फॉर्मूला है मिरर में, जब हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तीसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होगा प्यारे बच्चों। मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट का न्यूमेरिकल बन गया, ठीक है बेटा। लाइट के न्यूमेरिकल के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल को। पहले लाइट देखेंगे, ह्यूमन आई देखेंगे, क्योंकि यहाँ के न्यूमेरिकल देखो, हमारा टारगेट ये होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कल जब पेपर में हम लोग बैठे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखने के लिए, तो चीजें आसान लगे। और सेकेंड थिंग ये होना चाहिए कि हमारा टारगेट ये हो कि कम एफर्ट में मैक्सिमम करेक्ट आंसर कैसे लिख पाए हम लोग। तो इस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्या है ना। कल एग्जाम है, अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यही पत्थर उछालने वाली बात है। और मुझे पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे, तो लगभग, हाँ डिटेल में बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेना अपने को। कल आप जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो चीजें बहुत क्लियर होंगी, आप बहुत खुश होंगे। और एग्जाम का जो फोबिया, अगर कहीं डर लग रहा हो तो एकदम माइंड से हटा लें, क्योंकि इस बार के पेपर बहुत आसान आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले आसान आ रहे हैं। फिर से मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग, एवरेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहली चीज क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जिसका यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक साथ भी ला करके देखेंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है, डेफिनेटली सब में यही होगा बेटा, टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स रहो और चीजें बहुत मजेदार होंगी। कल एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करोगे निकलने के बाद। चलो, रिफ्लेक्शन में इतनी बातें होंगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर चलता है। रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ सेम रह जाएगा। इसमें एक दूसरे, यहाँ माइनस वी अपॉन यू के जगह पे क्या लग जाता है बेटा, तो यहाँ लग जाएगा केवल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अब देखो बच्चे को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी क्या होगा। तो टेक्निकली थोड़ा सा समझोगे और लॉजिकली, तो v कौन सी लेटर है अल्फाबेट में, बड़ी 1 अपॉन वी, हालांकि छोटा हो जाता है, लेकिन अल्फाबेट में v
v का पोजीशन बाद में आता है, u का पोजीशन पहले आता है, तो आप टेक्निकली इस तरह से रिलेट कर सकते हो 1/v माइनस बड़े वाले में से नीचे के बड़े वाले में से ऊपर के इस नीचे के छोटे वाले को मैंने माइनस कर लिया। चलिए, तो रिफ्रैक्शन चैप्टर केवल इतने ही फॉर्मूले पे हमारा काम होगा। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे बेटा, तो रिफ्रैक्शन में दो नए फॉर्मूले ऐड हो जाते हैं प्यारे बच्चों। इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है आपका पावर का, ठीक है। अच्छा, बच्चे के मन में सवाल होगा, सर ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट रखी, तो इसकी इमेज की साइज कितनी है? 5 सेंटीमीटर से बड़ी है या 5 सेंटीमीटर से छोटी है? अगर वो 10 सेंटीमीटर की है तो भाई साहब इमेज बड़ी बन रही है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं बेटा। और अगर 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट मैंने रखी और इमेज 2.5 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमारी इमेज की साइज छोटी है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। उसके बाद हम पावर की बात करते हैं। पावर में क्या है? पावर की अगर हम लोग बात करें तो पावर में एक्चुअली क्या है, कल के सेशन में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। बावजूद उसके अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप वो सेशन देख लीजिए। ऑल्दो मैं क्विकली रिकैप्चुलेट कर देता हूं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। पावर का मतलब क्या है? एक पुलिस का पावर क्या होगा? एक पुलिस का पावर होगा बड़े से बड़े क्राइम को सॉल्व कर देना। एक बहुत अच्छे टीचर हैं तो उनका पावर क्या होगा? वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को इजीली समझा देंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो उनका काम क्या होगा? तो वो क्या है, क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को अगर आप लेकर के जाते हैं उनके पास, तो वो अच्छे से डायग्नोसिस करके उसको ठीक कर देंगे। उसी तरह लेंस का काम क्या था? तो लेंस का काम था बेटा लाइट को कन्वर्ज कराना। तो अगर लेंस बहुत पावरफुल होगा तो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और लेंस अगर कम पावरफुल होगा तो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी थोड़ी कम होगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर इक्वल्स टू 1/f, जब फोकल लेंथ किस चीज में हो बेटा? मीटर में हो। और यही फॉर्मूला क्या हो जाता है पावर का? 100/f, जब ये फोकल लेंथ किस चीज में दे रखा हो? सेंटीमीटर में दे रखा हो, ठीक है ना। उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पे जानेंगे, जब दो या दो से अधिक लेंसेज को हम लोग दो या दो से अधिक लेंसेज को हम लोग कंबाइन करेंगे एक साथ। तो मान लिया कि फर्स्ट लेंथ की फोकल लेंथ f1 है, सेकंड की फोकल लेंथ f2 है, थर्ड की फोकल लेंथ f3 है, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर इक्वल्स टू पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री लेंसेज विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है ना। और इस तरह से करके हम लोग इसका नेट पावर निकाल लेंगे। P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस क्या होगा बेटा? P3, ठीक है ना। चलिए, अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम कहां आता है? तो देखो बेटा, इस चैप्टर में जो मेजर प्रॉब्लम आता है ना, वो मेजर प्रॉब्लम आता है हमारे साथ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करने में। होता क्या है, कहां प्लस लगाना है, कहां माइनस लगाना है, बच्चों को मेनली कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो ये अगर आपका क्लियर है तो फिर आपको कहीं कोई किसी तरह की डाउट नहीं होनी है, ठीक है ना। अब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, इसको मैं एक बार रिकैप करा देता हूं, एकदम ध्यान से देखना बेटा। इसके टोटल 5 रूल्स हैं। ये मिरर है एक तरफ, ये मैंने लेंस रखा, दोनों को एक साथ रखकर मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर मिरर की बात करें हम लोग, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई हमारी ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा एफ, ये हमारा हो गया 2f, इधर हो गया एफ डैश, और ये हो गया हमारा 2f डैश, ठीक है ना। अगर हमसे कोई पूछता हो कि सर ये बताओ कि न्यू कार्टेशियन, सर स्क्रीन का ब्राइटनेस थोड़ा कम करेंगे। हाँ बेटा, कम कर दिया जाएगा ब्राइटनेस, डोंट वरी। शिबू सर, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस देख लेना होगा सर, या अभी 1 मिनट में सही हो जाए। जैसे ही ब्लैक स्क्रीन हटाऊंगा तो ब्राइटनेस सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो क्या होगा बेटा कि अब सबसे पहली चीज, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर। हमें कहीं भी जाना हो तो हम उस डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करेंगे या तो पोल से, नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा पोल हो गया बेटा, ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर हो गई। सर अगर हमें ये इस डिस्टेंस को मेजर करना हो, इफ आई हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस, तो हम फोकस से पोल के तरफ नहीं जाएंगे, आई हैव टू मूव फ्रॉम पोल टू फोकस। मैं फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ नहीं जाऊंगा, आई हैव टू मूव फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। व्हाट विल हैपन टू फोकल लेंथ इफ बोथ द लेंस इमर्ज इन वाटर? हाँ बेटा, अगर हम लोग फोकल लेंथ, अगर हम लोग लेंस को वाटर में इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट वाटर से लेंस में इन करता है, जैसे जब रे ऑफ लाइट
जैसे देखो इसको मैं समझा देता हूं। अभी ये हमारे पास एक लेंस था, ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे कन्वर्ज होकर के यहां चला गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब इस लेंस को मैंने वाटर में फिल कर दिया, इस पानी में डाल दिया। जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अब क्या हुई, ये रे ऑफ लाइट आई और आकर के सबसे पहले पहले ये यहाँ पे ये इसकी बेंडिंग हो गई, ये बेंड कर गई। और बेंड करने के बाद जब ये फिर यहाँ पे मिलेगी तो फिर और भी ज्यादा ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी। ये रे ऑफ लाइट और ज्यादा कन्वर्ज करेगा। यहां से रे ऑफ लाइट आएगा तो पहले थोड़ा बेंड करेगा और फिर यहां जाकर के ये बेंड करेगा और जाकर के यहां से और भी ज्यादा ये कन्वर्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन मिरर के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिरर के साथ ये फिक्स्ड होता है कि मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हुआ करता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। जिसको डाउट रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहली बात हमने देखी कि ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और पोल। सेकेंड, अगर हम ऑप्टिक पोल या ऑप्टिकल सेंटर से इधर जा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये पॉइंट आपकी ओरिजिन हो गई, इससे अगर हम इधर चलेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होगी। और इससे अगर हमें इधर चलना हो, मतलब ये इंसिडेंट रे यहां से ऐसे आ रहा है और मैं पोल से इधर ऐसे जा रहा हूं, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी बेटा, निगेटिव होगी। दिस मेजर डिस्टेंस विल बी निगेटिव। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मुझे आगे की तरफ बढ़ना है तो ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से इधर आएंगे तो निगेटिव। यहाँ पे दो बातें आपको बहुत अच्छे से, तो इसका इमेज छोटा बनेगा नहीं, एक्चुअली क्या है बेटा कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ कम होगी तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से देखेंगे कि इमेज की पोजीशन में चेंजिंग आएगी। किस में चेंजिंग, इसके किस चीज में चेंज आएगा, इसके पोजीशन में चेंज आएगा। और जब उस पोजीशन को हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन से रिलेट करके, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, तो जाहिर सी बात है v जब हमारा कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। चलिए चीजें पूरी क्लियर होंगी, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे जब डिस्कशन करेंगे हम लोग तो सेकंड रूल, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है सर, व्हाट विल हैपन टू फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंस इफ केप्ट इन व्हाट, बताया ना अभी, ऑफ बोथ द लेंस। ठीक है, अब देखिए स्टोरी क्या है प्यारे बच्चों, यहां तक की चीजें पूरी क्लियर है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल सेशन के तरफ। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात, एक और बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस के पास दो फोकस होते हैं लेकिन इसका प्रिंसिपल फोकस ये होगा। और जब कॉन्केव मिरर की हम लोग बात करेंगे तो कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल फोकस ये होगी, कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल फोकस ये होगी। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, ये कॉन्वेक्स, ये हमारा निगेटिव होगा और ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम लेंस, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, ये फोकस हो गया इसका, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये डिस्टेंस जब मैं पोल से ट्रेवल कर रहा हूं तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे चलना पड़ रहा है पोल से चलने पे, इसलिए ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन में, मैं इस चीजों को मैं मान करके चलूंगा कि आप समझ रहे हो, और मैं थोड़ा स्पीड अप लेकर थोड़ा इसको मैं स्पीड अप कर दूंगा। अब फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर so as to obtain an image which is real, inverted and same size of the object। रियल होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है, फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, -10। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, सो दैट in front of the mirror so that the obtained image is real, inverted and same size। मतलब क्या दे रखा है हमारा, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, सेम साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया तो इसको मैंने h मान लिया। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, HI/HO। और इमेज कैसी है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज कल के सेशन में मैंने बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड हुआ करते हैं, इसलिए हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी और ये
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा प्लस हो जाए तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया -1। अब मैग्निफिकेशन जैसे ही -1 आ गया तो मैग्निफिकेशन के हेल्प से हम क्या एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v अपॉन u। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आ गया हमारा -1 इक्वल टू -v अपॉन u पुट करोगे, यहां से क्या आ जाएगा, v किसके इक्वल हो जाएगा, u के इक्वल हो जाएगा। बातें समझ आ रही है? v किसके इक्वल आ जाएगा, u के इक्वल आ जाएगा। मतलब अच्छा एक चीज और, ये तो मैंने आपको पूरे प्रोसेस से बताया। आप हमें एक बात बताओ कि वो कौन सी पोजीशन है जहां पे इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल हुआ करती है, जहां पे इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर अगर इस क्वेश्चन का करना चाहे 1 मार्क में पूछ दिया गया। यहां पे क्या बोला, सेम साइज, इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम होनी चाहिए। तो भाई साहब वो पोजीशन कौन था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही एक पोजीशन है जहां पे हमारा क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं कैलकुलेट करके। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे u हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v, u प्लस 1 अपॉन v पुट करेंगे, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग देख लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कैलकुलेशन पार्ट आप लोग देख लेंगे। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, चूंकि कम समय में मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उसको मुझे डिस्कस करना है, आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे बेटा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ 2f, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गई हमारी, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब हाइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, ये हमारे पास मिरर है या लेंस है, मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग इस साइड रखेंगे तो डिस्टेंस के लिए हमें पोल से इधर इस साइड चलना होगा, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए ये क्या हुआ करेगा बेटा, नेगेटिव हुआ करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो u को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, u हमारा कितना हो गया -25, u हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों, -25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ हमारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमसे पूछा है वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अच्छा एक बात बताओ, स्क्रीन को कहां रखोगे, जहां पे इमेज फॉर्म होगा, जहां इमेज फॉर्म होगा वहीं स्क्रीन रखेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे हमसे v की बातें की जा रही है, v क्या होगा हमारा, लगा देंगे फॉर्मूला हम। सब u पता है अपने को, f पता है अपने को, सबसे पहले v कैलकुलेट करेंगे। v क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अब यहां से 1 अपॉन v इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। अब साइन कन्वेंशन के साथ जो भी चीजें मैंने लिखी इसको यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, v पता चल जाएगा। उसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखा था ना, जैसे ही इसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा तो माइंड में क्लिक करा कि यार कुछ तो हमसे गड़बड़ करवाएगा ये, और इसने गड़बड़ क्या करवाया, इसने केवल भी ही नहीं पूछा हमसे साइज भी पूछ दी। तो साइज के लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल टू या तो -v अपॉन u हम लोग पुट कर सकते हैं, यहां से v हमने कैलकुलेट कर लिया है, और u दे रखा है, जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां से मैग्निफिकेशन आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi अपॉन ho, ठीक है ना, hi अपॉन ho। अब अपने को यहाँ पे पता क्या क्या है, ho अपने को नोन है, गिवन है हमारा, u गिवन है हमारा, v हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, v हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, v भी हमारा नोन हो गया। यहां से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बावजूद उसके कहीं डाउट होता भी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए किया हुआ है, ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और फोकल लेंथ दे रखा है, सारी चीजों को मार्क किया हुआ है, हाइट दे रखा है, हाइट प्लस 4 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमने यूज करा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f, v इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आपके कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन होकर के फाइनल आंसर v कितनी आती है, -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 अपॉन h1, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन u। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -v इंटू h1 अपॉन u। यहाँ पे -v इंटू h1 अपॉन u, इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। सर मैं मोहित, हेलो, मैं लेट तो नहीं हुआ, नहीं बेटा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है मोहित। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कल का तो तुमने क्लास अटेंड किया ही था लास्ट तक, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रहा था, कोई बात नहीं बेटा। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन, अब देखिए हाइट दे रखी है, वही क्वेश्चन है, अब लेंस में आ गए हम लोग। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हमेशा क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हमेशा याद रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस दिख रहे हैं, लेकिन ये f2 जो है ये हमारा प्रिंसिपल फोकस का काम करता है प्यारे बच्चों। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो f कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, जो प्लस में होगा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ u कितना दे रखा है -12 सेंटीमीटर। चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, डिस्टेंस अपने को निगेटिव रखना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि हमें ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना होगा, या अगर ये मिरर होता तो पोल से इधर चलना पड़ता हमको। तो डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोल और ऑप्टिकल सेंटर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब हमसे पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए 1/v माइनस हो जाता है, मिरर के लिए प्लस रहता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। चीजें पूरी क्लियर है। ये 1/v इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, यहाँ पे आपका टाइम कम लगे और चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल हो, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा वो यूज होगा, गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये सारे जो भी बातें मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। 1/8 प्लस ये हमने कैलकुलेट करा, यहां से कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, आंसर हमारी हो जाएगी, आंसर हमारा कितना हो जाएगा v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, चीजें पूरी क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आदित्य सर से बात कर लीजिए शिबू सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इस बार बोल रहा है सर वेटेज कितना है चैप्टर का, इस चैप्टर का नहीं बेटा, एक साथ मैं रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड तीनों को एक साथ न्यूमेरिकल में लेकर के चल रहा हूं। 5 से 7 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा यहां से आपका, ठीक है। एन इमेज इज फॉर्म 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए भाई साहब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की बातें होने लगी हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह से रे ऑफ लाइट गया। अब कॉन्वेक्स मिरर के जब फोकस की हम लोग बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस साइड होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड होता है, इसलिए ये फोकल लेंथ हमारी कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका इस साइड होता है, इसलिए ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, आर की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब गिवन क्या है, एन इमेज इज फॉर्म 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज डिस्टेंस, अच्छा इसकी इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर बोली जा रही है, तो v कितनी हो गई हमारी बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इस साइड, जाहिर सी बात है बिहाइंड, इस साइड कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाले सारे इमेज बिहाइंड ही हुआ करते हैं, पता है आपको, कल हमने डिस्कस किया हुआ इस चीज को। तो v कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, जो कि प्लस साइन के साथ होगा। देखो इसमें मैं जानबूझ करके टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बच्चों के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पे होता है, साइन लिखने में गलती होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं डिटेल में। चलिए, बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, आप देखो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एफ हमारा कितना हो गया, प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे ये पूछा एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। सिंपल सा, बहुत साधारण सा सवाल, 1/f इक्वल टू 1/v माइन, मिरर है ना, प्लस 1/u, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, u की वैल्यू पूछी जा रही, तो u कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, यहां से आप 1/u देख लेंगे और यहां से सारे वैल्यूज को पुट करके हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ पे 1/u इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v, 1/10 माइनस 5, एलसीएम करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे भाई साहब, और यहां से आपकी जो आंसर आएगी, आंसर कितनी हो जाएगी बेटा, योर आंसर विल बी, यू विल बी -10 सेंटीमीटर, यू विल बी -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो रहा है, अब इस माइनस साइन को समझिए, आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये माइनस साइन जो है ना, ये नेचर को बताता है, इसके किस चीज को बताता है, नेचर को। ये माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पे रखी हुई है। अगर यहाँ पे v निगेटिव होता तो इसका मतलब क्या हो जाता बेटा, v अगर निगेटिव होता है इसका मतलब क्या है भाई साहब, कि v हमारी इमेज डिस्टेंस, इमेज भी हमारे मिरर के इस साइड ही फॉर्म हो रही, जो कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी पॉसिबल नहीं है।
है, लेकिन ये कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है, ये कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। वी का इस साइड आना। दूसरी चीज, अगर हमारे कॉनकेव मिरर में वी इस साइड आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मतलब वी अगर कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में वी हमारा नेगेटिव होने का मतलब है इमेज कैसी हो गई, रियल हो गई एंड इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे बेटा, a boa was standing at a distance of 20 centimeter in front of a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस की बातें होंगी बेटा। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। इमेज 5 केसेस में, इन ऑल 5 केसेस कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, जो कि इस साइड फॉर्म हो रही होती है। इमेज डायग्राम कल हम लोगों ने देखा था, वो कौन कौन से पॉसिबल पोजीशंस होंगे, इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f, at 2f, between 2f and f, at f, between f and optical center। ये केवल एकमात्र कंडीशन है जिसमें इमेज सेम साइड फॉर्म होता है। उसके अलावा इन पांचों साइड में, इन ऑल 5 साइड्स, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज किस साइड फॉर्म होगा बेटा, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। मतलब मिरर का ठीक उल्टा चलता है यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और इस केवल एक कंडीशन में, ऑब्जेक्ट जब कहां रखा हो हमारा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इन दोनों के बीच रखा हो तो इमेज कैसी होती है बेटा, इमेज डिस्टेंस निगेटिव हुआ करती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा हम लोग। अ बॉय वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यू कितना हो गया हमारा, -20 सेंटीमीटर। ब्राइटनेस वगैरह ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले किसी बच्चे ने बोला था कि सर ब्राइटनेस कम कर दीजिए, अभी सही है बेटा, एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो तो 20 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 80 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी बेटा, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि प्रिंसिपल फोकस उस साइड होता है। हमसे पूछा है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज बी फॉर्म्ड। पूरा प्रोसेस आप समझ रहे हैं, सीधा 1/f इक्वल टू क्या कर लेंगे आप लोग, 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए हमसे इमेज की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा ये। आई होप इट शुड बी क्लियर। अच्छा एक चीज और मैं बोलूंगा आप लोगों को बेटा, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन हॉल में, मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी भी सेक्शन में अगर कोई किसी क्वेश्चन का आपको एक्यूरेट आंसर पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर लेंगे, उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट जरूर लेंगे, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। प्रीवियस कुछ सालों में हम लोगों ने कॉपियां चेक करी हैं, तो हम लोग को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको स्टेप मार्किंग करना है। अगर बच्चे ने जिस स्टेप तक सही लिखा है आंसर, वहां तक का मार्क्स बच्चे को देना है। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीटली लीव करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सॉल्यूशन आई होप आप लोग कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे हमारा काम होना है। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग भी नहीं होते, एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वही चीजें हैं जो जितनी बातें मैंने आपको बताई, +80 सेंटीमीटर हो गया, सारे वैल्यूज को हमने पुट करके और यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आप लास्ट में चाहो तो आंसर इतने पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एकदम फाइनल डेसिमल पोजीशन तक आंसर लेकर के आना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड। अब देखिए 6 सेंटीमीटर टॉल मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी बेटा, 6 सेंटीमीटर हो गई हमारी। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, यू कितना हो गया, -18 हो जाएगा हमारा, -18 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, v कितनी हो गई, +9 सेंटीमीटर हो गया हमारा। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है। कैसे निकलेगा बेटा, देखो हमने 2 फॉर्मूले सीखे हैं यहाँ पे, बस 2 ही फॉर्मूले पे तो पूरा ऑप्टिक्स का काम चलता है बेटा। कौन से फॉर्मूले पे, 2-3 फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या सीखा है हम लोगों ने, एक हमसे ये बोला जाता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ क्या क्या नोन है हमारा, अच्छा u और v। अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ, अरे यार ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया हमारा। अब जैसे ही इसने हाइट बोल दिया ना, अगर इसने फोकल लेंथ पूछा होता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अपने को u पता है, v पता है, तो सब सिंपली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल टू लेंस के लिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या होता है बेटा, v/u इक्वल टू hi/ho, ठीक है ना। अब v/u में आप देखेंगे तो कितना दे रखा है ये। अच्छा हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट ऑफ द इमेज, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन कहीं भी दिखे तो पहला काम आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू ho अपॉन क्या हो गया बेटा,
v इंटू एच ओ अपॉन u इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एच आई हो गया। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। चलिए चीजें पूरी क्लियर है बेटा, किन्हीं को कोई डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करो चीजें पूरी क्लियर है बेटा सारे लोगों की। एनीबॉडी हैव डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं भी किन्हीं को कोई डाउट होगा तो बेटा आप लोग बताना जरूर, ठीक है ना। देखो सेम प्रोसेस लगा करके इसको सॉल्व कर दिया है मैंने। इसके आंसर अगर आप लोग देखना चाहोगे देन इट विल बी -3 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है कि -3 सेंटीमीटर होने का मतलब हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर आने का मतलब ये है कि हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, और नीचे फॉर्म होने वाली इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा क्या हुआ करते हैं, रियल हुआ करते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी +50, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ किधर मेजर होती है बेटा, प्रिंसिपल फोकस इसका इस साइड होता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इसको, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने वही सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जिनके आने की उम्मीदें बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे आप लोग। सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा स्टेप स्किप नहीं करूं, चलो ठीक है, प्रॉपर स्टेप के साथ ही चलते हैं। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/v इक्वल टू कितना हो जाए, 1/f प्लस 1/u। नेक्स्ट टाइम से मैं ये स्टेप को स्किप करके सीधा v को 1/f प्लस 1/u लिख दूंगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1/, ये v हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यूज को आप यहां से पुट करेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा आपका v आ जाएगा। अब जैसे ही v पता चल गया तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v अपॉन u इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे v इंटू एच ओ अपॉन एच आई। अब ये u इधर चला गया और ये अकेले हो गया, तो u हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, u किस चीज में, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, v कैलकुलेट करना था ना, मैं एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा u इंटू हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आप लोग देख लेंगे, सारी चीजें गिवन है हमारी। यहां से सबसे पहले हमने v कैलकुलेट करा, v हमारा कितना आ गया, इमेज डिस्टेंस हमारी आ गई प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन के बाद फाइनल इमेज डिस्टेंस इज 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारी इमेज डिस्टेंस आ गई। अब सीधा हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, सीधा फॉर्मूला होगा जो मैंने आपको बताया, v इंटू एच आई अपॉन u इक्वल्स टू h2। अच्छा h2 पूछा जा रहा था, मतलब इमेज डिस्टेंस देख लेना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज को पुट करके भी निकाल सकते हो। हमसे h2 और पूछी जा रही है तो सही तो जा रहे थे, v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ इमेज। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी हमारी, 6.25। अब ये 6.25 किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ। और ये प्लस साइन किस बात को बता रहा है बेटा, ये प्लस साइन इस बात को बता रहा है कि हमारी इमेज की जो नेचर है ये हाइट ऑफ इमेज है, और इमेज की हाइट पॉजिटिव होने का मतलब कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रहा है। और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और इरेक्ट होने वाले, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट होने वाले सारे इमेजेस क्या होते हैं बेटा, वर्चुअल होते हैं। कल के क्लास में हमने डिस्कशन किया हुआ है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है। अब कॉन्केव लेंस की बात अगर हम लोग करें, कॉन्केव लेंस कैसा होता है बेटा, तो इसका फोकल लेंथ आप ध्यान से देखेंगे, ये इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, ये हमारी फोकस यहाँ पे, और ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। मतलब दिस विल बी नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, हम ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड चलेंगे देन इट विल बी नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव होता है हमारा तो फोकल लेंथ हम क्या लिख लेंगे, f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब हमसे u पूछा जा रहा है, u
क्या होगा हमारा, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए, अब हम लोग बात करें अगर कॉन्केव लेंस की, तो याद रखो रे डायग्राम को थोड़ा सा। रे डायग्राम में हमने ये देखा था प्यारे बच्चों, रे डायग्राम में हमने ये देखा था कि यहाँ पे बनने वाले सारे इमेजेस क्या होते हैं बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज इसके जो भी फॉर्म होते हैं वो सेम साइड ऑफ द लेंस, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्केव लेंस में बनने वाले सारे इमेजेस सेम साइड ऑफ द लेंस हुआ करते हैं। और इस कारण से हमारी ये इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इमेज डिस्टेंस इस बार यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है, एट 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, प्लस और माइनस की कहानी है। मतलब आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। क्या ठीक है, चीजें पूरी क्लियर? चलिए अब इसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इमेज डिस्टेंस को यहाँ पे कितना रखा है मैंने, -10 रखा है। फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। और यहाँ से आपकी आंसर कितनी आ जाएगी बेटा, u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा -30 सेंटीमीटर पे होगा। और यहाँ पे चूंकि ये इमेज हमारी सेम साइड ऑफ द लेंस थी, लेंस के सेम साइड थी, इसलिए ये वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या हुआ करते हैं, इरेक्ट हुआ करते हैं। तो हमने मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला पुट करा और यहां से हमारा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू ना। हम लोगों ने तो पढ़ा है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v अपॉन यू, पुट करोगे सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। अब हम लोग पावर की तरफ आ गए बेटा। ऑप्टिक्स मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप केवल इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कल के एग्जाम में आपसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। एक्सेप्ट एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला न्यूमेरिकल मैंने कल के लेक्चर में करवा दिया है, इसलिए उसको मैंने यहां से थोड़ा स्किप करके रखा। ऑल्दो मैं कुछ एक क्वेश्चन करा दूंगा यहां पे अपने से। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। पावर का फॉर्मूला हमने देखा है, पावर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/f। किसके लिए, मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो ये कितना हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। अब 100, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ करती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या हो गया, 100/10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका पावर 10 डायोप्टर का इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पावर आ जाएगा, जो कि प्लस साइन के साथ आएगा। अब ये बताइए कि 10 डायोप्टर प्लस साइन का मतलब क्या है। 10 डायोप्टर प्लस साइन का मतलब हमने कौन सा लेंस यूज करा है, तो भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट करके आप लोग मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप लोग डायरेक्ट जो मैंने 100 ये बताया है उस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर आपका सेम है, 10 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। इस बार फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, डायरेक्ट लिख दिया। अब नेगेटिव फोकल लेंथ होने का मतलब ये कौन सा लेंस रहा होगा प्यारे बच्चों, कॉनकेव लेंस, क्योंकि पावर निगेटिव कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की। इसकी नेचर क्या होगी भाई साहब, लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। और इसकी पावर का मतलब 1/f सीधा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ये मीटर में हो, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है तो 100/f पुट करेंगे, मतलब 100/-25। और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -4 डायोप्टर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इस -25 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, 25/400, ये कितना आ जाएगा 0.25 डायोप्टर, सॉरी 0.25 मीटर। और फिर यहां से पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, पावर इक्वल टू 1/f। ये मीटर में आ गया तो 1/f यूज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1/0.25, और यहां से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस साइन था, माइनस साइन था, माइनस में था ना तो ये माइनस कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा -4 डायोप्टर। आंसर सेम होगा, प्रोसेस चाहे कोई भी लगाओ, लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये प्रोसेस यूज करो। 100/f कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी आपकी, इट विल टेक लेस टाइम, है ना। चलिए चीजें पूरी क्लियर होंगी। मैंने सेकंड प्रोसेस से यहाँ इसको सॉल्व किया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं -4 डायोप्टर इसका आंसर है। चलिए आदित्य सिंह, क्लियर, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई। अब आते हैं बेटा हम लोग कहाँ पे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप एकदम ध्यान से देख लेंगे, चीजों को समझ लेंगे आप लोग। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया की थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ब्राइटनेस कम कर दिया जाए क्या? ब्राइटनेस ब्राइटनेस का ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे? चल बेटा आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हैविंग, चलिए माय, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दीजिए बेटा। बस 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, विद इन एन आवर। 11 बजे तक कहानी खत्म हो जाएगी पूरी। 11 बजते बजते आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस आप आधा घंटा और पेशेंस रखें। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बाद सीधे इलेक्ट्रिसिटी में चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ न्यूमेरिकल खत्म। चलिए देखिए, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिया, अब देखिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है क्या? मायोपिया एक ऐसी डिजीज है जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। दो चीजें होती है बेटा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। जब भी किसी पर्सन को नियर की विजिबिलिटी क्लियर हो लेकिन फार की विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग क्या बोलते हैं? दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अब देखिए होता क्या है, फॉर अ ह्यूमन हेल्दी आई नियर पॉइंट कितनी होती है? नियर पॉइंट होती है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितनी होती है? इट इज इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन जब ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ करके 1 मीटर हो जाए और फार पॉइंट कम होकर के क्या हो जाए बेटा? इंफिनिटी से कम होकर के ये 2 मीटर हो जाए, मतलब क्या होगा? यहां पे दो तरह के प्रॉब्लम राइज हो सकते हैं कि या तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए या फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो जाए। तब इन दो कंडीशन में दो तरह के डिफेक्ट राइज होते हैं। पहला होता है बेटा मायोपिया और दूसरी होती है हाइपरमेट्रोपिया। अब होता क्या है, मायोपिया में क्या होगा कि नजदीक की चीजें तो दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। तो अब जैसे मान लिया कि ये, 1 मिनट हो गया बेटा, ये ह्यूमन आई है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसको देखना चाहिए था कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक इंफिनिटी तक इसको देखना चाहिए था। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर तक 25 सेंटीमीटर तक नजदीक नहीं देख पा रहा, ये 25 सेंटीमीटर से आगे कहीं 1 मीटर तक ही देख पा रहा है नजदीक। मतलब इसकी नियर पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो गई है? 1 मीटर पे शिफ्ट हो गई। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके सामने एक लाएंगे लेंस, और लेंस ला करके या तो कॉनकेव कॉन्वेक्स, हम लोग चर्चा करेंगे कब कॉन्वेक्स, कब। आई थिंक सर यू डू द बेस्ट फॉर एवरीवन, फॉर वी आर ट्राइंग टू डू सर बेटा, ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीजें अच्छी हों। बाकी आप लोग मेहनत करें और आप लोग कल एग्जाम अच्छे से लिख करके आए, तब लगेगा कि नहीं मेहनत सफल हुआ बेटा। चलिए, ये हमने एक लेंस रखा। अब इस लेंस का काम पता है क्या है? इसने आई के साथ कुछ नहीं करा। हम लोग जब स्पेक्टिकल यूज करते हैं तो क्या तो स्पेक्टिकल में क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग का आई, हम लोगों ने अपने आई के साथ कोई ऑपरेशन कराया या कुछ और चीजें करी, हम लोग उसके सामने लेंस रख के उस आई को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? तो देखिए, हमारा आई को, हमारे हेल्दी आई को 25 सेंटीमीटर पे देखना चाहिए था, लेकिन ये देख नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने यहां पे लगा दिया एक लेंस, और लेंस लगा करके हमने आई के सामने रख दिया एक लेंस। अब इस लेंस ने क्या करा, ये आई कहां तक देख पा रहा है? 1 मीटर तक देख पा रहा है। अब इस लेंस ने क्या काम करा कि ये जो ऑब्जेक्ट आ रही थी इसके नजदीक वाली, इसके इनर जोन वाली जो ऑब्जेक्ट थी, इसके पास से जो रे आ रही थी, इस रे को इसने भेज दिया यहां पे, जहां तक हमारा आई क्लियरली देख सकता है। अब हमारे आई को लग रहा है कि अरे भाई साहब, ये जो ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही है ना, वो यहां से नहीं आ रही है, ये लाइट यहां से आ रही है, और यहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का तो क्लियर इमेज आई फॉर्म कर ही सकता है। तो इसने इस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज कहां बना दी? रेटिना पे बना दी। आई होप चीजें क्लियर होंगी। सेकेंड केस में क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? सेकेंड केस में ये हो सकता है कि ये आई है,
अब इसको देखना कहाँ था, इन्फिनिटी तक देखना था, देखना कहाँ था, इन्फिनिटी तक देखना था। लेकिन ये इन्फिनिटी तक ना देख करके कहीं मान लो कि 2 किलोमीटर तक ही देख पा रहा है, तो 2 किलोमीटर तक देख पा रहा है मतलब यहां तक देख पा रहा है। अब हम चाह रहे हैं, मैंने यूज करा एक स्पेक्टिकल, ये वाली यूज करो या ये वाली यूज करो, ये हम लोग इस पे ये हमारा अभी कंसर्न नहीं, क्वेश्चन करेंगे तब ये हमारा कंसर्न होगा। अब क्या हुआ, 2 किलोमीटर तक ये देख पा रहा था, इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा था। हम चाह रहे हैं कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, यू को कहां रख दिया, इन्फिनिटी पे, और हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। तो भाई साहब जैसे ही मैंने यहां लेंस लगाया ना, तो इस लेंस ने क्या करा, इस स्पेक्टिकल ने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बना दी जहां तक ये क्लियरली देख पाता था। मतलब V क्या हो गया, हमारा वो पॉइंट हो गया जहां तक ये ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता था। अब हमसे पूछा जाएगा बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल सी कहानी है, बात समझ आई। इन्फिनिटी तक देखना चाह रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं 2 किलोमीटर तक। तो हमने क्या करा बेटा, हमने सामने रखा एक स्पेक्टिकल जिसमें लगी हुई है लेंस। अब इस लेंस ने क्या करा, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनवा दी, उस पॉइंट तक बनवा दी जहां तक रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज ये आई क्लियरली बना पाता था। और यहां से जब रे ऑफ लाइट गई तो रेटिना पे इसकी क्लियर इमेज बन गई। दैट्स ऑल। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सारे बच्चों के, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आते इस क्वेश्चन, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई। अच्छा, मायोपिया में क्या होता है, नजदीक की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ऑफ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स पावर। पावर तो खैर आसानी से आप निकाल लेंगे, सिंपल क्या करेंगे, पावर इक्वल टू 1/f, या सेंटीमीटर में है तो 100/f, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2 डायोप्टर इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 2 डायोप्टर, जो निगेटिव साइन के साथ है। क्यों निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी इसकी क्या होगी, निगेटिव होगी। उस पर मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 थिन लेंसेस ऑफ पावर प्लस 3.5 डायोप्टर एंड माइनस 2.5 डायोप्टर, इन दोनों लेंसेस को हमने एक साथ रखा। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ। पावर के लिए मैंने बताया P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, आप इसको ऐड कर देंगे, प्लस 3.5, कल के क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, प्लस माइनस 2.5 डायोप्टर। अब इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 1 डायोप्टर हो गया ये हमारा। 1 डायोप्टर प्लस में आया, 1 डायोप्टर प्लस में आने का मतलब यहाँ पे ये लेंस बना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2 तरह के लेंसेस का बना हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, हो ये रहा है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके तरह बिहेव कर रहा है, प्लस साइन। प्लस साइन होने का मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके तरह बिहेव करने लग जा रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस के तरह बिहेव करने लग जा रहा है। किसके तरह बिहेव करने लग जा रहा है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के तरह बिहेव करने लग जा रहा है। और इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जा रही है, तो हमें पता है P इक्वल्स टू 1/f, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/p, 1/1 हो जाएगा हमारा। और यहाँ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक बार, डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहां कर दिया है। 1 मीटर फोकल लेंथ 1 मीटर हो गया हमारा, प्लस साइन के साथ। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे फॉर्म कर रहा है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मतलब लेंस में रियल इमेज अपोजिट साइड। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, लेंस में बनने वाले रियल इमेज लेंस के अपोजिट साइड होंगे, मिरर में फॉर्म होने वाले रियल इमेज मिरर के सेम साइड हुआ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लेंस के अपोजिट साइड जाएगा तो भाई साहब क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये दे रखा है फॉर्म से इन्वर्टेड इमेज, मतलब V हमारी कितनी होगी, प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज, अब देखिए, अब बोला सेम साइज, जैसे ही सेम साइज बोले तो अलर्ट हो जाओ। अब सेम साइज की इमेज बनती कहां पे है भाई साहब, ऑब्जेक्ट को आप यहां रखेंगे तो यहां पे बनेगी सेम साइज की इमेज। बातें समझ आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट ये कंफर्म हो गया कि हमारा कहां पे रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द नीडल वेयर इज द where is the needle placed in front of the lens, also find the power of the lens। आपको पावर बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ये हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, 2f पे रखा होगा, और इमेज कहां फॉर्म हो रही होगी, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही होगी, 2f डैश पे फॉर्म हो रही होगी। और वही पावर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस v, सॉरी लेंस है ना, v अपॉन u,
या हम लोग यूज कर सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ, इसको पुट करके एच आई अपॉन एच ओ की बातें नहीं है तो वी अपॉन यू पुट करके यहां से हम लोग आंसर लेकर के आ जाएंगे। ये आप देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। फोकल लेंथ, अच्छा ये 2 into f हो गया हमारा। when the image formed by a convex lens of same size then the same size as the needle then the distance of the needle from the lens is 2f। ये बात मैंने आपको बता दिया। अब ये 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर कितना हो गया, यहाँ पे f कितनी हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, मतलब ये 50 सेंटीमीटर था ना हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा था ना, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इमेज का पॉइंट, इमेज पॉइंट, साथ ही साथ 2f पॉइंट। तो 2f अगर हमारी 50 है तो f कितनी हो जाएगी 25। अब f आपका कितना पता चल गया आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो पॉजिटिव है। उसके बाद एक चीज और दे रखा था हमारा, ये f हमारा कितना पता चल गया बेटा 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये देखना होगा। अब देखिए p इक्वल्स टू कितना हो गया 1/f हो गया, 1/f पुट करेंगे, यहां से सीधा क्या निकल जाएगा आपका पावर निकल जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी, बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स, आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ही फोकल लेंथ निकल गया तो 1/f करके हमने पावर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में ध्यान से देख लेंगे। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। अब फार पॉइंट क्या है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो ऑब्जेक्ट देख सकता है। चूंकि वो डिफेक्टिव आई है, हमारा एक हेल्दी आई कहां तक देख सकता था, इन्फिनिटी पे। अब देखिए लॉजिक क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम इन्फिनिटी तक देखें, लेकिन हम देख कहां तक पा रहे हैं बेटा 80 सेंटीमीटर तक। तो हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां पे लगाएंगे एक लेंस। यहां पे क्या लगाएंगे, एक लेंस। और जैसे ही यहां पे लेंस लगाएंगे तो ये लेंस का काम क्या होगा कि ये लेंस यहां से आने वाले रे ऑफ लाइट को इस तरह से कन्वर्ज कराएगा या डाइवर्ज कराएगा कि भाई साहब इसकी इमेज ये कहां पे फॉर्म कर दे, यहां पे फॉर्म कर दे। और यहां पे अगर इमेज फॉर्म हो गई तो भाई साहब 80 सेंटीमीटर तक तो ये आई देख ही सकता है, मतलब काम हो गया हमारा। मतलब ऑब्जेक्ट रखा कहां पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। यू कहां पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे। लेकिन इसकी इमेज हमें बनवानी कहां पे है, 80 सेंटीमीटर पे। वी कितनी हो जाएगी हमारी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बेटा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा हमारा। अब यहां से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे, बन गया सवाल। यही आपका मायोपिया का होगा। चीजें पूरी क्लियर, चीजें पूरी क्लियर बेटा। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें सारे लोग, आर थिंग्स वेरी क्लियर, जल्दी मेंशन करो बेटा। चलिए अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लें हम लोग। लेट्स कम टू द डिटेल सॉल्यूशन। आप लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो क्या क्या दे रखा है, देखिए यही कहानी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आने वाली रे ऑफ लाइट की इमेज नहीं बना पा रहा था, ये पहले बना दे रहा था। हमने क्या करा भाई साहब, 80 सेंटीमीटर तक फॉर्म कर रहा था ये, तो हमने क्या करा भाई साहब, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हमने, इसकी इमेज कहां बनवा दी 80 सेंटीमीटर पे, और फिर फॉर्मूला लगा दिया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहां से आपका ये सॉल्यूशन आ गया। और सॉल्यूशन आने के साथ फोकल लेंथ कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जब पता है तो पावर तो निकाल ही लेंगे हम लोग, पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, माइनस 1.25 डायोप्टर हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया रजिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ये देखिए यही मैकेनिज्म होगा आपका। ये लेंस लगाया मैंने, ये कैसे डायग्राम जा रहा है ये देखेंगे। फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। अब इसने देखिए 80 सेंटीमीटर, इस लेंस ने क्या करा ये देखो। अभी एक मिनट मैं इसको थोड़ा बैक करता हूं। अभी रे ऑफ लाइट यहां से आ रही थी जिसकी इमेज नहीं बन पा रही थी क्लियर, यहां पे कहीं 80 सेंटीमीटर पे। अब इसने क्या करा, ये आने वाले रे ऑफ लाइट को इसने डाइवर्ज करा दिया, और जैसे ही इसने डाइवर्ज कराया तो क्या हुआ भाई साहब 80 सेंटीमीटर पे डाइवर्ज हो गया। और अब आई को लगने लगा ओ लाइट तो यहां से आ रही है, और इसने इसकी क्लियर इमेज कहां फॉर्म करा दी, रेटिना पे फॉर्म करा दी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, न्यूमेरिकल छूटने नहीं दूंगा कल के एग्जाम में, टेंशन नहीं लो, एकदम न्यूमेरिकल नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। चलिए मायोपिक आई है जब 4.2 मीटर। अब इसकी सेम कहानी है, 4 इसकी कितनी है 2 मीटर है। अब 4.2 मीटर होने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका 4.2 मीटर होने का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी तक देखना चाह रहा था। देख कहां तक पा रहा है 2 मीटर, हम देखना कहां तक चाहता है इन्फिनिटी तक। तो यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी, वी कितनी हो जाएगी -2, बन गया क्वेश्चन, दैट्स ऑल। हाँ अब देखो इसका सॉल्यूशन ही मैं डिस्कस कर देता हूं डायरेक्ट। देखिए इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी वी -2, यही डायग्राम हो गई तुम्हारी, यही डायग्राम हो गई तुम्हारी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है।
और यहां से आप देखेंगे तो यही फॉर्मूला निकल के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। और सेम चीज हम लोग किस में लगाएंगे, अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया का एक न्यूमेरिकल, मैंने बस सर प्लीज एक बार हॉट रिवीजन कर, एक बार और रिवीजन करो इस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है कर देता हूं बेटा, कोई बात नहीं कर देता हूं। देख लो बेटा क्या था कहां चला गया, आ जाओ भाई साहब, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था हमारा, अ मायोपिक आई हैज अ 4.2 मीटर। एक मायोपिक आई है, मायोपिक आई मतलब क्या हुआ भाई साहब, नियर का तो वो क्लियरली देख सकता है, दूर का वो क्लियर नहीं देख पा रहा है। तो देखो है क्या प्रॉब्लम, एक मायोपिक आई है जिसकी 4.2 मीटर है, मतलब हमारी, अच्छा ये बताओ हमारा एक्सपेक्टेशन, सर कैमरा क्वालिटी इज लो, सर अरे कैमरा क्वालिटी इज नॉट लो बेटा, ठीक है 4K कैमरा है ये, ठीक है, हो सकता है नेट इंटरनेट वगैरह का कुछ इशू होगा। और ये मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि आप अपने YouTube में जो वीडियो देख रहे हो तो उसके क्वालिटी को भी एनहांस कर सकते हो, ठीक है, डेडिकेटेड इसी काम के लिए ये कैमरा आता है। चलो एनीवे लीव दिस थिंग्स, नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो कहानी क्या है, हमारी कहानी ये है प्यारे बच्चों कि अब हमारा एक्सपेक्टेशन है इन्फिनिटी तक देखने का, हम लोग देख कहां तक पा रहे हैं बेटा, 2 मीटर तक। तो हमारा, अच्छा ये तो कंफर्म है 2 मीटर तक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने आई को बनाएंगे थोड़ा बेवकूफ। हम बोलेंगे सुनो, हमने लगा दिया एक स्पेक्टिकल सामने, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इन्फिनिटी पे, अब 2 मीटर तक तो हम देख सकते हैं, अब इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हम कहां बनवा लेंगे, 2 मीटर पे बनवा लेंगे। और हमारा आई क्या, इससे क्या होगा, इससे हमारा आई बेवकूफ बन जाएगा, इसको लगे अरे यार ऑब्जेक्ट तो 2 मीटर के पास आ रहा है, इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो वो उसकी क्लियर इमेज कहां पे फॉर्म कर देगा, यहां पे फॉर्म नहीं करके कहां फॉर्म कर देगा बेटा, रेटिना पे ले जाकर फॉर्म कर देगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं बेटा। चलो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां है, -2 मीटर, ठीक है, प्लस माइनस ध्यान रखना, पूरे लाइट में प्लस और माइनस का स्टोरी है, यही आंसर मैच नहीं होने देता है हमारा, ठीक है ना बेटा। चलो अच्छी बात है। अब देखिए फॉर्मूला हमने यूज करा वही लेंस वाला, 1/v - 1/u = 1/f। अब एक चीज और, हाँ कैलकुलेशन में ध्यान रखना, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। सब कुछ, कोई भी क्वांटिटी हो ऊपर में, नीचे में इन्फिनिटी हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, घबराना नहीं अपने को, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हमने देख लिया, हमने रखा 1/v, v कहां पे रखा, -2 मीटर पे, u ऑब्जेक्ट कहां रखा, इन्फिनिटी पे, 1/f। अब 1/f इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया हमारा, 0, और क्या बच गया, 1/-2, मतलब -1/2 ये हो जाएगा हमारा, और यहां से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्केव लेंस इज रिक्वायर्ड, नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की होती है, पावर इक्वल टू 1/f, तो 1/-2, फोकल लेंथ -2 था, रखा तो यहाँ क्या आ गया, -0.5 डायोप्टर। आई होप कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, और यही आपकी मैकेनिज्म होगी पूरी इस क्वेश्चन की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पे देखते हैं बेटा। क्या बेटा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, किन्हीं को कोई दिक्कत है, बढ़िया है। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा कि फार साइटेडनेस, दूर की चीजें तो दिखेंगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखेंगी। दिखनी कितनी, हमें विजिबिलिटी कहां तक होनी चाहिए थी, अगर ये आई हमारी हेल्दी होती तो हमारी विजिबिलिटी होनी चाहिए थी कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक। लेकिन हो क्या रहा है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ के कहां चला गया, 1 मीटर पे चला गया, ठीक है। तो एक चीज और, इसमें अगर आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं गिवन हो तो आप 25 सेंटीमीटर मान करके चलेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या मान लेंगे, यू को कितना मान लेंगे, 25 सेंटीमीटर। अब क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, अब यहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हम नहीं देख पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि देखना, हम कहां तक देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं बेटा 1 मीटर तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां स्पेक्टिकल यूज करेंगे और ऐसा करेंगे कि यहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनवा लेंगे, 1 मीटर पे बनवा लेंगे। अब 1 मीटर पे जैसे ही इमेज बनेगा तो क्या होगा, 1 मीटर पे जैसे ही इमेज बनेगा तो क्या होगा, 1 मीटर पे इमेज बनेगा तो भाई साहब हमारे आई को लगे कि हम देख रहे हैं, मतलब इस बार यू कहां हो जाएगा हमारा, यू हो जाएगा बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर, v कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1 मीटर, और निकाल लो 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, दैट्स ऑल, स्टोरी इज वेरी क्लियर। चलो क्लियर है बेटा, देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये कहानी क्या हो रही है बेटा, यू हम देखना कहां तक चाह रहे थे, 25 सेंटीमीटर तक, लेकिन हम देख कहां तक पा रहे हैं भाई साहब, 1 मीटर तक। तो हम लोग करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे और सामने लगा देंगे एक लेंस, और लेंस
लगा करके इसकी इमेज कहां बनवा लेंगे, 1 मीटर पे बनवा लेंगे। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। u -25 सेंटीमीटर, v 1 मीटर मतलब -100, दोनों यूनिट्स सबके सेम होने चाहिए। या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 25 सेंटीमीटर को, नहीं तो आप क्या कर लो इसको सेंटीमीटर में, दोनों सेम यूनिट रखना, ठीक है। अब हमने 1/f इक्वल टू 1/v लगाया और यहाँ पे हमने देखा कि फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ कितनी आएगी 100/3 सेंटीमीटर, और पावर इक्वल टू क्या होता है 1 फोकल लेंथ होता है, बस लगा देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। पावर इक्वल टू कितना हो गया 1 फोकल लेंथ, और यहां से क्या आ गया बेटा +3 डायोप्टर। हाँ एक चीज और, हम लोग हर एक सब्जेक्ट टोटल 22 टीचर्स 22 फैकल्टी मेंबर्स इस लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको आपके लास्ट पेपर तक गाइड कर रहे होंगे। हिंदी की भी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, सोशल साइंस में 3 टीचर्स आपके रिवीजन 3 टीचर्स पूरे सोशल साइंस की रिवीजन कराएंगे, जिसमें से एक टीचर हिस्ट्री देखेंगे, से दूसरे टीचर ज्योग्राफी देखेंगे, तीसरे टीचर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी देखेंगे। हिंदी की रिवीजन होगी, मैथ्स में 3 टीचर मिलकर के पूरे मैथ्स को कंप्लीट कराएंगे। वैसे करा एक भी सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक स्पेशलाइज्ड टीचर आपको यहाँ पे गाइड कर रहे होंगे अगले सारे सब्जेक्ट के लिए। एकदम रिलैक्स होकर के बढ़िया से रिवीजन करो, और अभी चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप केवल कंसिस्टेंट होकर चीजों को फॉलो करेंगे, बेटा जीत आपकी होगी, और आपकी जीत होगी तो साथ साथ हमारी भी जीत होगी। चलो आगे आते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। कहानी वही होगी, देखना कि हेलो सर ऐप बहुत अरे चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप अच्छा पढ़ेंगे तभी एक टीचर अच्छा नहीं होता है, एक स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बनाता है। तो आपकी रिजल्ट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हम लोग भी कहीं ना कहीं अच्छे टीचर कहलाएंगे। ओके देखो बेटा, अब बोला क्या जा रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। अब किसी भी मायोपिक पर्सन की, अब अच्छा एक हेल्दी आई कितना 25 सेंटीमीटर देखना चाह रहा है, देख कहां तक पा रहा है मैक्सिमम 150 तक। तो करेगा क्या वो पर्सन करेगा क्या, सामने लगाएगा एक चश्मा, आंख को बनाएगा बेवकूफ, और जो 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसकी पहली इमेज कहां बनवा देगा 150 पे। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा 25 पे, यू कितना हो गया -25, वी कितना हो गया -150, -150। अब देख लो v अब 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, स्टोरी इज फिनिश्ड। चलिए बहुत बढ़िया, चलो v कितना हो गया बेटा -150 सेंटीमीटर इक्वल टू -1.5 मीटर, u क्या है इंफिनिटी। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा एक मिनट मैं थोड़ा द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज 140। अच्छा सर हाँ सॉरी, फार पॉइंट इसकी कितनी है 150। वो देखना कहां से चाहता था, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी है। एक्चुअली क्या है कि इसको देखना कहां पे था 150, फार पॉइंट 150 है ना, और देखना कहां था इन्फिनिटी। तो वो 25 नहीं, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनवा लेगा, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनवा लेगा 150 पे बनवा लेगा, ठीक है ना। फार पॉइंट की बात की जा रही, नियर पॉइंट की बात नहीं। नियर पॉइंट की बात होती तब हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाते, ठीक है ना। चलिए हाँ चलो, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। चलिए तो ये फार पॉइंट हमारा कहां हो गया, ये देखो ये हमारी आई हो गई, इसको देखना था इन्फिनिटी तक, देख पा रहा है 150 तक। हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, सामने लगाएंगे एक लेंस, और इस लेंस का काम क्या होगा कि इसकी ये इमेज कहां बनवा देगा, यहां बनवा देगा। तो भाई साहब हमारा u कितना हो गया इन्फिनिटी, v कितना हो गया 150। देखो v 150, u इन्फिनिटी। अब सॉल्व कर लो 1/f इक्वल टू 1/v। सर मैं बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, सर आपने बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ बना रखा है बेटा आपको यूट्यूब। आदित्य सर थोड़ा सा शिबू सर से बात करके यूट्यूब पे बच्चों को डलवा दिया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। सर कल एग्जाम है, और कल शाम को बेटा आप लोगों को ऐप पे, लक्ष्य डिजिटल ऐप, ठीक है ना, पे अगले एसएसटी सब्जेक्ट का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से हम लोगों ने निकाला है, और वो डल जाएंगे। तो कल शाम को आप लोग ऐप पे भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत पहले प्रिपेयर हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा कि हम लोग बहुत थोड़े पहले इसको प्रोवाइड नहीं करवा पाए आप लोगों को। बाकी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर्स पे सारे जितने भी सेंटर्स पे एग्जाम पड़े हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लगभग हाजीपुर में सारे सेंटर्स पे बटे हैं। ऑनलाइन भी बहुत बच्चों को दिया गया। नेक्स्ट सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐप पे आपको, जैसे कल साइंस की एग्जाम है तो अगले सब्जेक्ट एसएसटी की मिल जाएगी, उसके बाद एसएसटी के दिन अगले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की मिल जाएगी। हिंदी का नहीं तैयार करा है यार हम लोगों ने, ठीक है ना। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के लिए हिंदी का भी तैयार कर दे वो। ओके बेटा चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग देखेंगे वही कॉन्सेप्ट, वही घिसा पीटा कॉन्सेप्ट। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा। नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लेना, ठीक है, केस बेस्ड में पूछ देता है, ठीक है। A student has difficulty reading the blackboard, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत हो रही है उसको, ठीक है। While sitting in last row, लास्ट रो मतलब पीछे बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड बैठने देखने में दिक्कत हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि नजदीक, जब वो ब्लैक बोर्ड के नजदीक में आ रहा है तब तो देख ले रहा है, जब वो दूर जा रहा है तो देख नहीं पा रहा है, तो दूर जा रहा है तो देख नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, मतलब क्या हो रहा है, नियर विजिबिलिटी है, फार विजिबिलिटी नहीं है, मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मींस व्हाट, मायोपिया। मतलब क्या है, ये पर्सन, ये जो स्टूडेंट है कौन से डिजीज से सफर कर रहा है बेटा, मायोपिया से सफर कर रहा है। और चीजें क्या होंगी, ये मायोपिया से सफर करने के कारण, एक मिनट, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो मायोपिया के करेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। आप लोग इस तरह से लेंस को याद नहीं करना कि किसमें, किसके करेक्शन में कौन सा लेंस यूज करेंगे। इसका सेकंड नेम नियर और सेकंड नेम फार। अब देखो, नियर में ज्यादा लेटर्स है या फार में, नियर में 4 लेटर्स है, फार में 3 लेटर्स है। तो यहां पे आप याद, इसके साथ ज्यादा लेटर्स वाले के साथ ज्यादा लेटर्स वाले को करो कॉनकेव, कॉनकेव, और फार में 3 लेटर है तो इसके साथ क्या आ गया, कम लेटर वाला कॉन्वेक्स। तो इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होगा बेटा, कॉनकेव लेंस यूज होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। चलिए, और इसी के साथ हमारा पूरे लाइट टर्म 1 का न्यूमेरिकल खत्म। अब हम लोग टर्म 2, लास्ट एक चैप्टर बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जस्ट 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है। पिछले 10 सालों से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और अलॉट ऑफ थैंक्स एंड बहुत तहे दिल से मैं आप सब लोग सारे बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि मात्र 2 महीने में हमारा ये लक्ष्य डिजिटल परिवार 700 लोगों का परिवार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है, ये मेरा प्रॉमिस और कमिटमेंट है आपके साथ कि एकदम, अभी आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगभग 102 डिग्री फीवर था, पूरे दिन में उठा नहीं हूं। लेकिन चूंकि कल आपकी एग्जाम है, आज मैंने कोई क्लासेज ऑफलाइन में नहीं लिए हैं, कल आपकी एग्जाम है, इसलिए मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप हमारी इस मेहनत को अपने रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा। गिवन का मार्क्स मिलता है सर बोर्ड्स में, अगर न्यूमेरिकल ना आया तो आ जाएगा बेटा। इतना जितने न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस करा दिए लाइट में, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपके साथ। एकदम कॉन्फिडेंट रहो, टेंशन नहीं लेना आपको, लाइट के लिए एकदम बेफिक्र रहो। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एसआई यूनिट। यूनिट सारे देख लेना आप लोग, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, मैच द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम्ब होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम्ब, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। तो ये सारे 1 वाले देख लेना तुम लोग। अब देखो 1 कूलम्ब, सब सारी चीजें फॉर्मूले से आएंगी। पहले एक बार मैं फॉर्मूला का क्विक रिकैप्चुलेशन करा देता हूं, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने, कौन से टॉपिक से पढ़ने। पहला फॉर्मूला हमारा इस टॉपिक का कहां से आता है बेटा, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, जिसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारा पहला फॉर्मूला आता है बेटा Q इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है, जहां से बोर्ड हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और सीधा पूछता है कि सर ये बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए। तो आप डाटा याद रखेंगे, 1 मार्क में आता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्वेश्चन मैंने यही डाला भी हुआ है। सेकंड फार्मूला आपका मिलता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, work done by an external agent to take a unit positive charge from infinity to point of field of any other charge particle is known as potential difference। वहां से फॉर्मूला क्या मिलता है बेटा हमारा, तो यहां से फॉर्मूला हमारा मिलता है V इक्वल्स
यहां से फॉर्मूला हमारा मिलता है W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W अपॉन Q, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद मत करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में याद कर लेना, W इक्वल्स टू QV। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमारा हुआ। थर्ड फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड फार्मूला हमें कहां पे मिलता है? थर्ड फार्मूला हमारा ओम्स लॉ में मिलता है। क्या होता है थर्ड फार्मूला? V इक्वल्स टू IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए अब अपने पास दो फार्मूले हो गए, एक यहां पे और एक यहां पे। फोर्थ फार्मूला हमारा क्या मिलता है? तो फोर्थ फार्मूला हमारा मिलता है बेटा, ये हमारा ओम्स लॉ में था। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मुझे बता दो कि आप मैथ्स की क्लास लोगे? हाँ लूंगा बेटा, मैथ्स का क्लास लूंगा। मैथ्स एक्चुअली मैं तो लूंगा ही, मेरे साथ दो और टीचर्स लेंगे क्लास, ठीक है ना, तीन टीचर्स मिलकर के मैथ्स पूरा एकदम जीरो लेवल से। अगर आप की बेसिक कैलकुलेशन केवल अच्छी है ना बेटा, तो उस बेसिक कैलकुलेशन को आप अच्छा बना के रखा है आपने, तो मैथ्स अगर आप भगवान ना करे, लेकिन अगर आप अभी आप 40 मार्क्स आपने प्री बोर्ड में स्कोर करा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट, क्योंकि देखो रूटीन इस बार सीबीएसई ने बहुत जबरदस्त बनाई है, बच्चों के फेवर में बहुत जबरदस्त। 12-13 दिनों की गैपिंग है यार, 13 दिन में तो एक बार पूरी एनसीईआरटी बना लेंगे, पूरा एनसीईआरटी में करवा दूंगा यहाँ पे 13 दिनों में, टेंशन ना लो आप। ठीक है, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? IR। V इक्वल्स टू कितना हो गया? IR कौन से टॉपिक में मिला था? ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? W इक्वल्स टू QV, V इक्वल्स टू IR। ये W इक्वल्स टू QV कहां मिला था? पोटेंशियल डिफरेंस में। अब देखो उसके बाद एक फॉर्मूला छूट गया हमारा, करंट का डेफिनेशन Q इक्वल्स टू IT, पढ़ा था ना, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, करंट का डेफिनेशन। अब हमसे देखो, अब मैं सारा वन वाला पहले कंप्लीट कराता हूं। जैसे कोई तो हमसे पूछे कि सर व्हाट डू वी मीन बाय 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर के आई की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए क्या होना होगा? 1 एम्पियर के लिए 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड होना होगा। मतलब क्या हुआ? अगर 1 सेकेंड में किसी वायर से 1 कूलम्ब चार्ज पास कर गया, तो भाई साहब करंट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 1 एम्पियर हो गई। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू वी मीन बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू हमने क्या देखा? IR, या हमने V इक्वल्स टू क्या देखा है? W अपॉन Q। ठीक है, तो अगर यहां से फॉर्मूला रिलेट कर लेंगे हम लोग, अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को, 1 कूलम्ब, ये वायर है हमारे पास, 1 वाला ध्यान रखना, सीबीएसई 1 वाला पूछ देता है कभी कभी। अगर 1 कूलम्ब के चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं, और हमें कितना वर्क करना पड़ जा रहा है? 1 जूल का। कितना जूल का वर्क करना पड़ जा रहा है बेटा? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। अब इसको मुझे 1 करना, तो सिंपली इसको 1 जूल करो और इसको 1 कूलम्ब करो, ये हमारा 1 वोल्ट हो गया। मतलब 1 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ जा रहा है, तो भाई साहब हमारा पोटेंशियल उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो जाएगा। हमसे कोई बोल, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्या बेटा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टेड -3 मीटर, ठीक, कैलकुलेट द पावर दैट न्यू कार्टेशियन। हाँ, क्या दिक्कत है बेटा? चलो देख लेते हैं, अभी इसको मैं डिस्कस करके उस क्वेश्चन को देख लेता हूं, टेंशन ना लो। चलो ये हो गई बातें। अब हमसे कोई बोलेगा सर बताओ 1 एम्पियर हो गया, 1 जूल हो गया, 1 वाट का मतलब क्या है? पावर में आ जाते हैं हम लोग, पावर में आ जाते हैं। 1 वाट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो 1 वाट, अब पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। 1 वाट का मतलब क्या होगा? अब एनर्जी के यूनिट क्या हो गए? 1 जूल, और ये 1 सेकंड, तो 1 वाट का मतलब क्या हो गया? 1 जूल पर सेकंड। ठीक है ना? अगर कोई बल्ब है जो 1 वाट की है, तो 1 सेकंड में इसने 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी होगी। अगर हम देखें बेटा 10 वाट, तो 10 वाट का मतलब क्या हो गया? 10 जूल इन 1 सेकंड। ठीक है, 10 वाट 9 वाट का बल्ब आता है ना, तो अगर मैंने 10 वाट का बल्ब खरीद कर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान दे, एकदम ध्यान से समझो इसको जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका एक इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट का काम होगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 10 वाट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेंगे 2-4, ठीक है ना, अच्छे से। 10 वाट का मतलब 10 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर मैं बोलूं 100 वाट, तो 100 वाट का बल्ब क्या करेगा? 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। 1000 वाट, जिसको 1 किलोवाट भी कहते हैं, 1000 वाट का मतलब क्या हो गया? 1000 जूल इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा? ये 1000 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसके बाद अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है, जहां बच्चे फंसते हैं। 1 कि इसको हम 1000 वाट को हम क्या लिखते हैं बेटा? 1 किलो वाट भी लिखते हैं। अब एक नई चीज है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अभी मैंने क्या बताया बेटा? पावर, ये वाट के पावर लिख देता हूं। पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम।
अच्छा चलिए अच्छी बात है, 1 किलोवाट तक समझ गए आप लोग अच्छे से। अब कोई आपसे पूछता है कि सर 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा बेटा, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब समझिए, पहली चीज एकदम ध्यान दो, 1 किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट 1 किलोवाट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। 1 किलोवाट पावर की यूनिट नहीं है। 1 किलोवाट किस चीज की यूनिट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां से देखो, पावर इक्वल टू क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पावर इंटू टाइम इक्वल टू एनर्जी। अब पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, और ये हो गया एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, वाट सेकेंड। मतलब ये वाट सेकेंड है। अगर हम इसके बिगर यूनिट की बात करें, इफ आई टॉक फॉर बिगर यूनिट ऑफ दिस, तो बिगर यूनिट इसकी क्या होगी बेटा, इसकी बिगर यूनिट क्या होगी, वाट को मैं किस बिगर यूनिट लिखना चाहूं तो किलोवाट लिख सकता हूं। सेकंड की बिगर यूनिट क्या हो जाएगी, आवर, तो क्या हो गई। अब ध्यान रखेंगे, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसकी यूनिट है बेटा, ये एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या। अच्छा ये बताओ, ये बात पहले से कितने बच्चों का पूरा क्लियर था और अभी कितने बच्चों का क्लियर हुआ। अब हमसे कोई बोलेगा सर 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर से आप क्या समझते हो, तो समझो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है ना बेटा, कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसी डिवाइस है, आप लोगों ने घरों में सुना होगा कि इस मंथ में 100 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है। इसको एक्चुअली हम लोग पता है क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी पूरा हो गया सर, चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कहानी क्या है प्यारे बच्चों, अब हमसे कोई बोले कि सर ये 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, ये समझाओ जरा हमें। तो बेटा 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, अगर कोई डिवाइस, अच्छा 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट, 1000 वाट का मतलब 1000 जूल इन 1 सेकेंड। और अगर मैं बात करूं 1 किलोवाट आवर की, तो अगर कोई डिवाइस जो 1 किलोवाट की है, जैसे ही मैंने बोला 1 किलोवाट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई डिवाइस जो 1 किलोवाट की है, इट मींस अगर कोई डिवाइस जो 1000 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेती है, ठीक है ना, और उस डिवाइस को मैं लगातार नॉन स्टॉप कितने देर रन करवाऊं बेटा, 1 घंटे रन करवाऊं, कितने देर रन करवाऊं, 1 घंटे रन करवाऊं, तो टोटल जो एनर्जी कंज्यूम होगा ना, टोटल जो एनर्जी कंज्यूम होगा ना उस 1 घंटे में, वो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर। अब इसको समझाता हूं मैं, देखो इसको देख लो एक बार अच्छे से। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे बेटा 1 किलोवाट आवर की, 1 kWh की, 1 किलोवाट आवर की, तो समझिए 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, 1000 वाट का मतलब 1000 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। आवर का मतलब कितना हो गया, 3600 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, 3600 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर कितना, 36 इंटू 10 टू द पावर 2 और 3 5 हो गया, तो 36 के आगे 50। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो याद रखेंगे 1 मार्क एमसीक्यू, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब देखो इसको मैं थोड़ा एनालाइज करवाता हूं तुमको एनालाइज कराता हूं, कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक 9 वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है, 9 वाट का, 10 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब है। एक बल्ब 10, जनरली घरों में जो यूज करते हैं 10 वाट का बल्ब यूज करते हैं हम लोग, 10 वाट का बल्ब है। अब मैंने क्या बोला, 1000 वाट। अब 10 वाट के कितने बल्ब मिलेंगे तो 1000 वाट बनेगा बेटा, 100 बल्ब्स। अब 10 वाट के 100 बल्ब्स को लगातार, 10 वाट इंटू 100 कितना हो गया, 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट। लगातार अगर 1 घंटे में जलाता हूं 100 बल्ब को, 10 वाट के 1 घंटे ऑन रखूं मैं स्विच उसकी, तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी ना, वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे अच्छे से। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा बेटा आपका, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स निकाले हुए, ये आपका न्यूमेरिकल है। ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, इसको ध्यान से देखोगे आप लोग। A household uses the following electric appliances. रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट, कितने वाट का रेफ्रिजरेटर है भाई साहब, 400 वाट का है।
ठीक है, एंड इट रन्स फॉर 10 आवर्स ईच डे। 2 इलेक्ट्रिक फैंस कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रिक फैंस 80 वाट 12 आवर्स डेली चल रहे हैं। 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स कितने हैं, 6 कितने देर चल रहे हैं, 18 वाट 6 आवर्स चल रहे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दैट मंथ। अब देखो इसी जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 यूनिट का कॉस्ट ये देखो 1 किलोवाट और 5 रुपीज पर किलोवाट। अब यहाँ पर किलोवाट आवर लिख करके ना दे, यूनिट भी लिख के दे तो समझ जाओ कि किलोवाट आवर की बात कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टोटल का हम लोग निकालेंगे भाई साहब कि टोटल डिवाइसेस ने कितने कितने ये करे हैं। देखो अब पावर पहले की कितनी थी, P1 कितनी थी 400 वाट, मतलब 4 किलोवाट हो गया ये। डेली ये कितना देर रन करता था, 10 आवर। सेकंड की पावर कितनी थी 80 वाट, कितना देर रन करता था 12 आवर। तो टोटल कितना हो जाएगा 80, 0.8 इंटू 12। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब इन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम पढ़ाया अभी मैंने, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा ये हमारा। चलो आई होप चीजें क्लियर होंगी आपकी। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बाकी मैं बता देता हूं कहां कहां क्या क्या प्रैक्टिस करना है अच्छे से आपको, ठीक है। तो ये हो गया पावर इंटू टाइम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0.4 इंटू 10 4 किलोवाट आवर। 2 ये हो गया 1.92 किलोवाट आवर। थर्ड हमारा कितना हो गया बेटा 0.648 किलोवाट आवर। बातें समझ आ रही। सबसे पहले हमने क्या करा, सबकी पावर और टाइम लिखी, पावर टाइम पावर टाइम, फिर पावर टाइम करके हमने सबको मल्टीप्लाई करके देखा कि फर्स्ट वाले ने एक दिन में कितना करा, सेकंड वाले ने एक दिन में कितना कंज्यूम करा, और थर्ड वाले ने एक दिन में कितना कंज्यूम करा। अब हमसे पूछा कितना जून का पूछा जाए, जून कितने मंथ का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। तो ये 1 डे का इलेक्ट्रिसिटी, 1 डे का तीनों को ऐड करेंगे और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कितना आ जाएगा, जब इन तीनों को ऐड करके 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये आ गया 6.568 किलोवाट आवर। इसको जैसे ही मैंने 30 से मल्टीप्लाई करा तो भाई साहब ये आ गया 197.04 किलोवाट आवर। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 5 रुपीज, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। बातें समझ आ रही है। चलिए आई होप समझ आई होंगी। कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड जो सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होगा वो यही पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों मुझे लगता है इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को थोड़ा डिवाइड कर लेना है, ओम्स लॉ थोड़ा सा देख लेना। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। वेरिफिकेशन के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेसिस्टर एंड पैरेलल रेसिस्टर की कॉम्बिनेशन की जो डेरिवेशन है उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा, ठीक है ना। इन सारे चीजों को देख लेना। और बाकी मैंने इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पे 1 शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपका जो टाइम आधे घंटे और मैं कंज्यूम करूंगा, उससे ज्यादा बढ़िया है कि आप आधे घंटे में 2x के स्पीड में वहां पे देख पाओगे। अभी क्लास लाइव चल रही है तो 2x के स्पीड में आप देख नहीं पाओगे। मेन कॉन्सेप्ट जो था आपका, जहां डाउट हो सकता था वो मैंने बता दिया। बाकी अगर आपके कुछ, हाँ एक बच्चे का वो डाउट था, मैं देख लेता हूँ बेटा अभी जस्ट, ठीक है ना। तो आपका 1 शॉर्ट वीडियो मैंने स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पे डाला हुआ है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे, क्लास 10 साइंस में मिल जाएगा आपको। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी करके जाइए। और इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग और कुछ 1 आध मिनट और बात करते हैं। क्या है बेटा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्स -3 मीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा, -3 मीटर। अच्छा अच्छी बात है, ये हो गया -3 मीटर हमारा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस यूजिंग द न्यू कट। पावर बहुत आसान है, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। तो कितना हो गया 1/3, 1/3 मतलब कितना 0.333। अब ये अब बोला जा रहा है -3, तो -3 होने का मतलब क्या हो गया, पावर निगेटिव आ गया। पावर निगेटिव आने का मतलब क्या है, ये कौन सा लेंस होगा, पावर निगेटिव कौन से लेंस का होता है, कॉनकेव लेंस का होता है, मतलब ये कॉनकेव लेंस होगा। फोकल लेंथ -3 मीटर करके हम लोग चलेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ नहीं होगा। चलिए आई होप बेटा क्लियर हो गई होंगी बातें, ठीक है। मिलते हैं बेटा कल साइंस एग्जाम के बाद इवनिंग में, ठीक है। कल इवनिंग में एक टेस्ट भी होगी ऑफलाइन सेंटर पे हमारे, और उसका क्वेश्चन पेपर ऐप और आपके इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। वो टेस्ट कौन से सब्जेक्ट की होगी अगली, हाँ कॉनकेव लेंस होगा बेटा, कॉनकेव लेंस। अगली सोशल साइंस की आप लोग एक टेस्ट देकर के देखेंगे कि अभी आपकी सोशल साइंस की कितनी तैयारी है कल साइंस के एग्जाम के बाद। और उसके बाद परसों से फिर हम लोग सोशल साइंस के रिवीजन में लग जाएंगे। शाम को 7 बजे से 11 बजे तक डेली रिवीजन क्लासेस चलेंगी। टीचर्स बहुत जबरदस्त मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एक बार
उनसे क्लास अटेंड करके देखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री वाले विक्रम सर लोग यूपीएससी क्वालिफाइड है, ठीक है ना, तो जबरदस्त टीचर मिलेंगे। धीरेन्द्र झा सर सैनिक स्कूल एसएसटी में जो सेकंड टीचर धीरेन्द्र झा सर हैं, सैनिक स्कूल से रिटायर्ड टीचर हैं और राष्ट्रपति से भी उन्हें प्राइज मिला हुआ है, ठीक है ना। अभिषेक रंजन सर बीडी पब्लिक स्कूल में आइएगा। अच्छा बीडी पब्लिक, हाँ कल मिल रहा है बेटा बीडी पब्लिक में सुबह में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपके नेक्स्ट जो टीचर हैं अभिषेक रंजन सर, वो लगभग 15 सालों से क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो क्वेश्चन उन्होंने गेस कर दिया समझ लो बोर्ड में ऑलमोस्ट हमने देखा है और आ ही जाता है। मिलता है नेक्स्ट सेशन बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। कूल रहना है, काम रहना है, रिलैक्स रहना है। आप लोग अपनी एडमिट कार्ड्स वगैरह आज ही, आई कार्ड्स वगैरह आज ही बैग में डाल लेंगे ताकि कल सुबह में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट जरूर साथ में रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि जब भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो तो आप पानी ले लें बेटा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, क्वेश्चन आसान होंगे आपके, आप कल एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिए, आप देखिएगा, मैंने अभी बोल दिया ना क्वेश्चन पेपर आसान हो, तुम देख लेना कल। चौथी चीज, अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, स्ट्रेस नहीं लेना है बेटा, एकदम जबरदस्त तरीके से अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको सर्कल करो और आगे बढ़ो, सारे क्वेश्चन को करो। लास्ट में 10 मिनट आपको जरूर बचा करके रखने हैं सारे आंसर को देखने के लिए, ठीक है। एकदम बहुत बढ़िया से रिविजन कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि कल एग्जाम में आप लोग बहुत जबरदस्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से रिवीजन कीजिए, थैंक यू। क्या रहा सेशन एंड हो गया, इन डिस्टेंस कर दे रहा है सर, ये चल ही रहा है। अच्छा हल्का लेट चलता है ना। हाँ हाँ थोड़ा लेटेंसी रहता है इसका। अभी एक मिनट। हाँ हाँ हाँ।